Hello friends, myself Mohit Gahlot and I welcome to all of you on my channel Econ World। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात की थी और आज अब इस वीडियो में एंजल कर्व और से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंजल कर्व किसने दिया। तो एंजल कर्व सबसे पहले अर्नेस्ट एंजल, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने दिया था और ये इनके लाइफ स्पान यानी इनके बीच में इन्होंने कहीं इसको दिया था। अब बात करें कि एंजल कर्व है क्या। तो एंजल कर्व बेसिकली कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है इनकम और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में रिलेशनशिप को। ठीक है, जिसमें हम लिखा है कि एंजल कर्व अकॉर्डिंग टू एंजल कर्व डिमांड फॉर द गुड्स एंड डिमांड फॉर द गुड्स एंड हाउस होल्ड इनकम हैज़ डायरेक्ट रिलेटेड मीन्स एज हाउस होल्ड इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि एंजल कर्व भी बताता है कि जो इनकम होती है और हाउस होल्ड गुड्स की जो डिमांड होती है उनमें एक डायरेक्ट रिलेशन हो। डायरेक्ट रिलेशन का हमेशा मतलब ऐसा है कि आपका कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो ये बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंज्यूमर क्या करेगा, उन गुड्स की डिमांड को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसके गुड्स की डिमांड को कम से कम करेगा। ठीक है, अब एंजल कर्व के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एंजल कर्व में हम ओ एक्स एक्सेस पर तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, ओ वाई एक्सेस पर हम क्या करते हैं, इनकम को लेते हैं। ठीक है, ओ एक्स एक्सेस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को और ओ वाई एक्सेस पर हम कंज्यूमर की इनकम को लेते हैं। जनरली जो एंजल कर्व होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व यानी सीधी लाइन जो ये बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। नेसेसरी गुड्स के लिए जो आपका एंजल कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर की कोई भी सर्टेन लेवल ऑफ इनकम हो, चाहे वो इस पॉइंट पर हो चाहे इसके ऊपर वाले पॉइंट पर हो, जो आपकी डिमांड है वो सेम ही रहेगी। यानी उस गुड्स की जो परचेजिंग डिसीजन है वो सेम ही रहेगा, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। ओके, बट अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो कौन सा केस है, तो अगर एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका शेप कुछ इस तरह का होगा जो ये डिपिक्ट करता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है ना वैसे वैसे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम कर रहा है। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं जो इनकम से इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, तो वो आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में आपका जो एंजल कर्व है वो क्या होएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो ये डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर उन पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को कम से कम करेगा। ओके, तो ये एंजल कर्व का कॉन्सेप्ट है। जनरल में अपवर्ड स्लोपिंग होता है जब गुड्स नॉर्मल होते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगा जब गुड्स आपके इन्फीरियर हो। ठीक है, अब एंजल कर्व के कॉन्सेप्ट को टू गुड केस में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व के फॉर्म में पढ़ते हैं, जो अभी अभी आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें मैंने हेडिंग लगाई है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम एंड इनकम कंजम्पशन कर्व। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी यूटिलिटी किस तरीके से वो एडजस्ट करेगा को मैक्सिमम गेन ले सके। तो यहाँ पर जस्ट लिखा है कि भाई एज अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। And we can show this by a parallel upward and downward shift in the consumer budget line। ऑब्वियसली बात है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है और इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, बजट लाइन के अंदर शिफ्ट को दिखाते हैं। अगर आपकी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, और डाउनवर्ड शिफ्ट होगी तो कंज्यूमर की इनकम घट रही है। इससे ये नीचे वाले कर्व में जैसे मैंने बताया है, ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन किसी साइट से ये डाउनलोड किया है और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कंज्यूमर की इनिशियल इनकम कुछ भी हो, उसको मैं लिटरली ए लिख देता हूँ, यानी उनकी इनकम ए है, तो ए इनकम पर उसका जो बजट लाइन है वो A1 B1 है। जैसा आप देख सकते हो ये A1 B1 लाइन हो गई। ओके, अब कंज्यूमर की इनकम मान लो सडनली ए डैश हो जाती है तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो बी से A1 B1 हो जाती है। सॉरी, ये ए से आपके A1 B1 हो जाएगी। ओके, कंज्यूमर की इनकम और शिफ्ट होती है तो मान लो इससे ए डैश डैश इनकम शिफ्ट हो गई तो कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो और आगे शिफ्ट होएगा, वो A2 B2 हो जाएगा। ओके, तो इसका कहने का सेंस है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है आपकी जो बजट लाइन है वो पैरेलल क्या होती है, शिफ्ट होती है। देखो इसमें पैरेलल शिफ्ट है, और पैरेलल शिफ्ट में हमेशा एक बात याद रखना, पैरेलल शिफ्ट होने का सिंपल मतलब है आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने बात समझ ली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आईसीसी कर्व क्या होता है। इनकम का तो एडजस्टमेंट हमने समझ लिया, अब आईसीसी कर्व का एडजस्टमेंट समझते हैं कि आईसीसी कर्व क्या होता है। तो आईसीसी कर्व जिसे इनकम कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं, वो शो करता है
change in income affect the demand for the goods and services by consumer, and it is obtained by joining the different consumer equilibrium point as income. and ICC कब है वो चेंज इन इनकम और कंज्यूमर की डिमांड फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस को जोड़ते हुए निकलता है जो कि हर एक आपके पॉइंट्स पर क्या हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। अगर उन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो हमें हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। इस डेफिनेशन को सो कॉल्ड आप नीचे डायग्राम समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इनिशियली अगर हम बात करें तो आप देखो इनिशियली कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो कौन सी है, ए बी है। यहाँ पर कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व है ये टेंजेंट हो रहा है E1 पॉइंट पे, तो यहाँ कंज्यूमर क्या है, मैक्सिमम से यूटिलिटी को ऑब्टेन कर रहा है। ओके, अब कंज्यूमर की इनकम शिफ्ट होती है तो उसका बजट लाइन है वो भी पैरेलल क्या होएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर की इनकम जैसे इंक्रीज हुई तो बजट लाइन आपकी पैरेलल शिफ्ट होने से अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आ गया, E2 आ गया, क्योंकि इस IC2 जो इन डिफरेंस का 2 है वो कहाँ पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पर E2 पॉइंट पर क्या है वो टेंजेंट है। और तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है। ओके, और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जगह। अब फिर इनकम और बढ़ी तो उसकी जो बजट लाइन है वो और शिफ्ट हो गई, वो A2 B2 हो गई, और यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है जो कंज्यूमर अटेंड कर सकता है और यहाँ पर कंज्यूमर की यूटिलिटी भी मैक्सिमम। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दें, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन निकाले तो वही क्या होगा, हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व होगा, जो ये बताएगा कि कंज्यूमर इनकम के बढ़ने पर दो गुड्स के बीच में जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको किस तरीके से फॉलो करता है, वो इस कर्व के द्वारा इस कर्व से हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी इनकम बढ़ने से कंज्यूमर कितना कंजम्पशन कर रहा है उन गुड्स का। अब यहाँ देखो ये भी क्या है, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ऊपर उठती हुई लाइन, जो ये बताती है कि कंज्यूमर बढ़ी हुई इनकम से एक्स गुड को भी क्या करता है, उतना ही कंज्यूम करता है, वाई गुड्स को भी क्या करता है, उतना ही कंज्यूम करता है। यानी ये दोनों ही गुड्स उसके लिए क्या हो गए, नॉर्मल गुड्स हो गए। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इनकम कंजम्पशन का होगा, जो कि रिलेशनशिप बताता है इनकम और दो गुड्स के कंजम्पशन के बीच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है और दो गुड्स के बीच में कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ नीचे लिखा भी है कि भाई व्हेन टू गुड्स आर नॉर्मल, जब दो गुड्स नॉर्मल होते हैं तो ऐसे कब क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। ओके, अब हम है ना थोड़ा और आगे इसको समझते हैं और उस पॉइंट्स को समझते हैं जो कि आपको मेनली UGC नेट, CUET, PG, वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में आपको लगभग पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है पर उसको आप किस तरह समझना होता है। तो हम बात करते हैं शेप ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व एंड इन्फीरियर गुड्स, यानी अगर गुड्स इन्फीरियर है तो इनकम कंजम्पशन कर्व का शेप कैसा होगा। ओके, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसको डायग्राम से भी समझेंगे, क्या लिखा है पहले वो समझ लेते हैं। देखो लिखा है व्हेन द ICC कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। ओके, जब ICC कर्व पीछे की तरफ मुड़ा हुआ बैकवर्ड बेंडिंग है, और एज इनकम इंक्रीज मूव टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है जो ICC कर्व है वर्टिकल एक्सिस की तरफ क्या होता है, मुड़ने लगता है। तो हम कहते हैं कि जो गुड X है वो इन्फीरियर है और जो गुड Y है वो नॉर्मल है, यानी X इन्फीरियर है, गुड Y क्या हो जाएगा, आपके नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब इसको कर्व से समझते हैं। ये देखो ये रहा वो कर्व। अब इस कर्व में आप देखो पुराने जैसा ही पूरा सेटअप किया हुआ कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही, पहले इनिशियल बजट लाइन आपके A1 B1 थी, फिर AB थी, फिर A1 B1 हुई, फिर A2 B2 हुई। ओके, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट सबसे पहला E1 है, फिर E2 है और फिर E3 है। ओके, अब हम इस तीनों लाइन को जॉइंट करें तो हमें एक कर्व मिल रहा है जो पीछे की तरफ मुड़ रहा है, ये बैंड कर रहा है। देखो ये सीधा नहीं जा रहा है, ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ एक तरह का ये बैंड है। देखो ये एक बैंड है। ठीक है, तो ये बैंड, इसका मतलब क्या है कि जो आपका गुड वाई है वो आपके क्या हो गया, सुपीरियर या नॉर्मल हो गया इस केस में, और जो गुड एक्स है वो आपके इन्फीरियर हो गया, क्योंकि जो बढ़ी हुई इनकम है उससे जो कंज्यूमर है वो वाई गुड्स को ज़्यादा यूनिट उसकी परचेस कर रहा है, और एक्स की जो कंजम्पशन है उसको कम कर रहा है। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पर वो X1 कंज्यूम कर रहा था, फिर उसने जैसे इनकम बढ़ी तो उसने X2 की, और X2 आपके X1 से कम है क्योंकि ये उसके पीछे वाले पॉइंट पर लाई है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये आपके X1 है इनिशियल पॉइंट पर, फिर जैसे इनकम बढ़ी तो X2 हो गई, उसके बाद तो इनकम और बढ़ी तो X2, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वो वाई के कंजम्पशन को तो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, पर एक्स के कंजम्पशन को घटा रहा है इनिशियल पॉइंट से। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो
वाई गुड है वो नॉर्मल हो गया, ओके, सुपीरियर हो गया, और एक्स जो है वो इन्फीरियर हो गया, ओके। तो ये देखो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, गुड एक्स इज इन्फीरियर एंड गुड वाई इज नॉर्मल। तो कब, जब आपके वर्टिकल एक्सेस की तरफ क्या होएगा, इनकम कंजम्पशन कर्व टेंड करेगा, ठीक है। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस में क्या, और कॉन्ट्रैरी में हमने कौन सा केस लिखा है, देखो, और कॉन्ट्रैरी, इफ द आईसीसी कर्व इज टेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की होता है, जिसका मतलब ये है कि एज अवर इनकम विल इंक्रीज देन वी से दैट द गुड वाई इज इन्फीरियर एज कंपेयर टू गुड एक्स। यानी कि इसको भी कर्व से समझे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, जैसे कंज्यूमर की इनकम सबसे पहले कुछ भी थी तो उसकी जो बजट लाइन थी वो P1 L1 है, फिर P2 L2 हुई, ठीक है, फिर P3 L3 और P4 L4 और ये सो ऑन चलता जाएगा। अब हम इनके सारे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, जैसे ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, इनको अगर ज्वाइन करते हुए एक लाइन निकाले तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, इनकम कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। ये हमारा आईसीसी कर्व मिल गया, ओके। अब इस आईसीसी कर्व को अगर आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है ना, वो क्या कर रहा है, वाई का कंजम्पशन कम कर रहा है, ओके। जैसे सबसे पहले पॉइंट पर ये कर रहा था, ओके, फिर जैसे इनकम बढ़ी तो उसने ये वाला किया, फिर इनकम बढ़ी तो उसने ये वाला पॉइंट लिया, फिर इनकम बढ़ी तो उसके नीचे आ गया, और आगे इनकम बढ़ी तो और नीचे आ गया, और आगे की तो और नीचे आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, वाई की यूनिट्स को तो कम कंज्यूम कर रहा है, एक्स की यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब इस केस में जो एक्स गुड है वो आपके क्या हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा सुपीरियर या नॉर्मल, ओके, ये एन लिख दिया, सुपीरियर या नॉर्मल के लिए। वेयर एज जो वाई गुड है वो आपके क्या हो जाएगा, जो वाई गुड्स है वो आपके क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट से पता चलेगा, इनकम कंजम्पशन कर्व के शेप से पता चलेगा कि कौन सा गुड्स इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, और कौन सा नॉर्मल है, एट्सेट्रा, ओके। अब हम आगे इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपको इन एग्ज़ाम इसको याद कैसे करना, मतलब कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में, इस तरह कर्व तो बनाना नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या थंब रूल रखना है। तो इसमें थंब रूल सिंपल है, इसमें लिखा हुआ भाई, at which axis the ICC curve is bending its normal good, यानी कि जिस भी तरफ जो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है वो बैंड करेगा ना, वो गुड्स आपके नॉर्मल होगा और उसके सामने वाला इन्फीरियर होगा। इस पहले केस में आप देखो, ये जो पहला केस है ना, इस केस में आपका जो आईसीसी कर्व है वो वाई एक्स की तरफ बैंड कर रहा है, यानी इसका जो झुकाव है ना वो वाई एक्स की तरफ है। तो इसका मतलब जो गुड वाई है या वाई एक्सिस के पर जो भी गुड होगा वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए होगा नॉर्मल गुड, ओके, या सुपीरियर गुड्स कह सकते हो, ठीक है। और उसके सामने जो गुड्स होगा, यानी जो एक्स एक्स पे होगा, वो क्या होगा, आपके इन्फीरियर गुड्स होगा। अब इसके उल्टे वाले केस में देखो, उल्टे वाले केस में कौन, ये वाला जो केस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका आईसीसी कर्व है वो एक्स एक्सेस की तरफ बैंड कर रहा है। यहाँ देखो, ये जो बैंड है ना, बैंड आने के बाद ये एक्स एक्सेस की तरफ लगातार झुकता जा रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका गुड एक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके सामने जो वाई एक्सिस पर जो गुड होगा, जैसे गुड वाई लिखा हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो आपको थंब रूल में इतना याद रखना है कि किस तरफ आईसीसी का बैंड हो रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है कि आईसीसी का वर्टिकल एक्सिस की तरफ है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ है। कभी कभी क्या करते हैं, वो गुड एक्स और गुड वाई नहीं करके प्रॉपर दो गुड्स के नाम दे ही देते हैं। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, सपोज करिए वो कह देंगे कि आपका जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर मैंगो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऑरेंजेस है, और आपको जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो मतलब कि वाई एक्सेस की तरफ बैंड किया है। ये इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि वाई एक्सेस की तरफ बैंड कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि वाई एक्सेस पर तो हमने मैंगो लिया था, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जिसका मतलब इस केस में जो आपका इन्फीरियर गुड है वो कौन होगा, वो आपका ऑरेंज होगा। और इसके ठीक उल्टी अगर कोई पॉसिबिलिटी हो जिसमें आपको वो कहते हैं कि जो आपका इनकम कंजम्पशन का है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ बैंड किया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर इंक्रीजिंग इनकम का मोर और मोर पोर्शन ऑरेंज खरीदने में ऑरेंज खरीद रहा है और बहुत ही कम आपके मैंगो खरीद रहा है। तो आप जैसे देखोगे कि अच्छा ये एक्स एक्सिस की तरफ बैंड है, वहाँ पर हमने ऑरेंजेस लिया, तब कह दोगे कि जो मैंगो है वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है।